बाबरी मस्जिद का मैंने 6 तारीख की तकरीर में कह दिया था कि मुसलमानों फैसला तुम्हारे हक में नहीं आएगा। इसलिए नहीं कि हमें मालूम था, इसलिए नहीं कि हमें किसी ने बता दिया था, हमें मालूम था कि यह फैसला मोदी जी के जमाने में क्यों आ रहा है। क्या बात। हमें मालूम था इतनी ताबड़तोड़ जल्दी सुनवाई क्यों हो रही है। हमें इस बात का एहसास था कि यह क्या खेल खेला जा रहा है। धुआं उठा था, हम समझ गए कि आग यहां लगी हुई है, हम समझ गए कि फैसला किसके हक में। हमने 6 तारीख को ही कह दिया था कि मुसलमानों यह फैसला तुम्हारे हक में नहीं आ रहा है, और वही हुआ। 6 तारीख को जिस जगह मेरा जलसा था, 6 तारीख के लोग 9 तारीख में हमारे पास आए शाम को, कहते मौलाना आपने हमारे गांव में जो तकरीर की थी आज वही फैसला हुआ। हमने कहा हमें तो 12 बजे मालूम हो गया, तो हम अब बताने आए। हमारी सूरत क्या है, हमारी कंडीशन क्या है। आज हमारी लड़कियों के पास चले जाओ, हम अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं, किसने उनके हाथों में मोबाइल पकड़ाए हैं। हमारी बेटी बीए हाई स्कूल एमए में पढ़ रही है, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चला रही है। हम लड़ रहे हैं, कौन सा ईमान हमारे अंदर है। आपने क्लास ली अपनी बेटी की, बेटी तेरे मोबाइल में ये नंबर कहां से आया। बेटी तेरे पास तो 10 रुपए बैलेंस था सिर्फ मिस बेल देने के लिए मुझे, इसमें जियो की सिम पड़ी हुई है और उसमें अनलिमिटेड पैक पड़ा हुआ है, ये किसने डाला। आपने कभी पूछा अपनी बेटी से। आहा, सूरह मरियम पढ़ो, कुरान पढ़िए। हजरत मरियम, मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत मरियम जो मस्जिद के मेहराब में पली है, बड़ी है, परवरिश पाती है, वही उनको खिलाया पिलाया जाता है। हजरत जकरिया उनके कफील हैं, उनके सरपरस्त हैं, अपनी मरियम की देखरेख कर रहे हैं। एक दिन हजरत जकरिया जब मस्जिद के अंदर जाते हैं, मेहराब के अंदर दाखिल होते हैं, और अपनी मरियम जिनकी वो किफालत कर रहे थे, उस मरियम के पास जब उन्होंने ऐसे फल देखे जिनका मौसम नहीं था। आम का फल और आम का मौसम नहीं है, तरबूज का फल लेकिन तरबूज का मौसम नहीं है, खरबूजे का फल लेकिन खरबूजे का मौसम नहीं है। मरियम के पास जब बेमौसम फल देखे तो हजरत जकरिया की जबान से जो पहला लफ्ज निकला था, कुरान पढ़िए, कहते हैं अन्ना लकी हाजा। आए मरियम, अपनी नमाज, अपने रोजे और अपनी इबादतों की जानकारी बाद में देना, पहले मुझे ये बता, इस फल का मौसम नहीं है, फल तेरे पास कहां से आया। इस फल का मौसम नहीं है, तुझे किसने दिया है। आए मरियम, बता ये तेरे पास बेमौसम फल कहां से आए। वो मरियम कि जब इनके पेट से ईसा पैदा हुए और जब इल्जाम लगा कि मरियम की तो शादी नहीं हुई है, तो मरियम का बच्चा कैसे पैदा हो गया, तो मरियम पर जब इल्जाम लगने लगे तो मरियम की पाक दामनी और उसके पाक साफ होने की गवाही अल्लाह तबारक व तआला ने दी। अर्श वाले ने उस मरियम से सवाल हो रहा, मरियम बता ये तेरे पास बेमौसम फल कहां से आए। तो जानते हो मरियम ने क्या जवाब दिया। आए मेरे सरपरस्त, आप क्यों मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं, आप क्यों मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मैं वैसी नहीं हूं जैसे आप सोच रहे हैं। ये किसने दिए, अरे ये किसी ने दिए नहीं है। कुरान पढ़िए, चीख कर कहती है कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ओ जकरिया, ओ मेरे कफीलो, मेरे सरपरस्त, ये सारे बेमौसम फल मेरे पास किसी मेरे बॉयफ्रेंड ने नहीं दिए, किसी लड़के ने लागे नहीं दिए। मैं आपके संस्कार मुझे मिले, आपकी तरबियत मुझे मिली है। आए जकरिया, आए मेरे सरपरस्त, ये सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से आई हैं। मेरे ऊपर शक मत कीजिए, मुझे शक की नजरों से मत देखिए। मेरे भाइयों, ये था जवाब
जवाब हजरत मरियम का, जब मरियम से सवाल हो सकता है कि ये फल तेरे पास कहां से आया बता, तो आप अपनी बेटी से क्या इतना नहीं पूछ सकते कि मैंने तो तुझे छोटा वाला मोबाइल दिया था, ये एंड्रॉयड मोबाइल तेरे पास कहां से आया? तू अपने घर से जब गई थी स्कूल तो 2 किताबें लेके गई थी, ये 4 किताबें तेरे पास कहां से आई? वो कहेगी कि स्कूल में कुछ काम रह गया था, मैंने काम करने के लिए लिया। तो बताओ ये किससे लिया? लड़के का नाम बताए तो कहो कि तुमने किसी लड़की से कॉपी क्यों नहीं मांगी काम के लिए, किसी लड़के से क्यों मांगी? और आप अपनी बेटी को उस स्कूल में पढ़ाएंगे क्यों जहां लड़का भी पढ़ता हो, लड़की भी पढ़ती हो? मेरे भाइयों, जब लड़कियों के स्कूल अलग हैं, लड़कों के स्कूल अलग हैं, तो क्या जरूरत है हम को एजुकेशन में अपनी बेटियों को पढ़ाएं? आज हमारी बेटियां व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, मैसेंजर चला रही हैं और अखलाक से गिरी हुई फिल्में और मूवीज देख रही है, और फिर हम ये उम्मीद रखें अपनी बेटियों से कि वो खैर की उम्मीद रख रहे हैं। हम अपने ईमान का जरा जायजा लें कि हम कहां पहुंचे। अल्लाह ने कहा था हम हुकूमत तुम्हें देंगे, सरबुलंदी तुम्हें देंगे, इज्जत तुम्हें देंगे। वला तहिनु, मुसलमानों तुम मायूस मत हो जाओ। वला तहजनु, मुसलमानों तुम गम न करो। वअंतुमुल आलऊन, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब हुक्मरान रहोगे, तुम ही साहिब हुकूमत रहोगे। हम तुम्हें इज्जत देंगे, बुलंदी देंगे। इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम मोमिन बन जाओ। मुसलमान कभी तादाद से थोड़ी घबराता है। ये क्या है? 130 करोड़, 130 करोड़, हमारी तादाद बताई जाती है 25 करोड़। आंखें खोल के देख, 25 करोड़ नहीं है, हम 35 को पार कर चुके हैं। अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। या तुम्हारी जबानें गुंग हो गई हो और हकीकत बोलना नहीं चाहते हो तो ये गलत बात है। हम 35 करोड़ हैं, लेकिन मुसलमानों हमने कभी तादाद पर गुरूर किया ही नहीं है। हमने जितनी भी जंगें इस्लामी तारीख में हुई, एक भी बता दो कि तादाद में कभी हम ज्यादा रहे? कोई एक जंग ऐसी नहीं है कि जिसमें हम ज्यादा रहे हों। जंगे बदर उठाकर देख लो, हम सिर्फ 313 थे। हम सिर्फ 313 थे, तुम 1000 से ज्यादा थे। तुम्हारे पास हथियार भी थे, हमारे पास हथियार भी नहीं थे। हमारे पास कुछ नहीं था। तीर था तो छोड़ने के लिए कमान नहीं थी, तलवार थी लेकिन दुश्मन के वार से बचने के लिए ढाल नहीं थी। घोड़ा था लेकिन उस पर चढ़ने के लिए जीन नहीं थी। बूढ़े, बच्चे और जवान जब सबको जोड़ा गया तो तादाद थी 313, और तुम्हारी हट्टे खट्टे जवान तंदुरुस्त उनकी तादाद थी 1000 से ज्यादा। हमारे पास हथियार नहीं, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा नहीं जो बेहथियार हो। हमारे पास कुछ नहीं था तो रब पे भरोसा था तो तवक्कुल अल्लाह था, और सबसे बड़ी चीज ये ईमान की ताकत थी। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में सर रखकर जो दुआ की थी वो हमारी ईमान की जान है। अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा, इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। ये मेरे नबी की दुआ थी। ऐ अल्लाह, यही मुट्ठी भर जमात है हमारे पास, यही मुट्ठी भर लोग हैं हमारे पास, यही 313 पक्के सच्चे मुवहिद मुसलमान हैं हमारे पास। आय अल्लाह, अगर आज ये मर गए, अगर आज ये मिट गए, अगर आज ये खत्म हो गए, अगर आज ये रूए जमीन से मिट गए तो लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। आय अल्लाह, याद रखना इस रूए जमीन पर कभी कोई अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। आय अल्लाह, याद रखना अगर आज ये 313 इस दुनिया से चले गए तो इस दुनिया में कोई सजदा करने वाला नहीं होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। ये ईमान था हमारे पास। मुसलमानों, हम दुश्मन की ताकत से नहीं डरते, हमारे पास ईमान होना चाहिए। अल्लाह की कसम ईमान पैदा कर लो। ऐसे तो 336 रोज पैदा होंगे और रोज मरेंगे,
ये हमारे पैरों के जूते के तलवे के नीचे। क्या तुमसे ईमान की भीख का सवाल है, कुछ नहीं होना है। वला तहिनु वला तहजनु वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और सुनो मेरे साथियों, क्या था वो जमाना। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के उस दौर को याद करो। लोगों ने कहा कि बड़े बड़े दूर से लोग, बादशाह लोग मिलने आते हैं आपसे, और आप यही फटा पुराना कपड़ा पहने रहते हैं। आप कुछ अच्छा सा सिला लीजिए, एक ही सही लेकिन रख लीजिए अपने पास, अपने पास एक ही सही लेकिन रख लीजिए। तो उन्होंने कहा जब आप लोग ज्यादा आर दिला रहे हो तो ठीक है, एक कपड़ा मैं सिला लेता हूं। उन्होंने 8 दिरहम निकाले, और नोट करो मेरी बात को, कितने? 8 दिरहम। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि कितना बताया। 8 दिरहम निकाले और अपने गुलाम से कहा जाओ बाजार से कोई कपड़ा लेके आ जाओ, मैं सिला लूंगा। उनका गुलाम जब कपड़ा लेकर आया तो कपड़ा देखकर कहने लगे, हैं इतना अच्छा कपड़ा लाए हो, इतना खूब, इतना नरम, इतना अच्छा कपड़ा, कितने का? 8 दिरहम का। कब मैं इतना अच्छा कपड़ा पहनूंगा? नहीं नहीं नहीं, इसको वापस कर दो और 6 दिरहम वाला ले आओ। अल्लाह। 8 दिरहम का नहीं, 6 दिरहम का कपड़ा ले आओ। 2 दिरहम बचेंगे, गरीब की चूल्हा जलने के काम आ जाएगा। अल्लाह। किसने कहा? उमर इब्न अब्दुल अजीज ने। गुलाम रोने लगा। उसने कहा कपड़ा मुझे पहनना है, रो तू रहा है? गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, आज आप 8 दिरहम के कपड़े को कह रहे हैं इतना अच्छा कपड़ा। जब आप अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, खलीफा नहीं बने थे, तो आप अपनी जिंदगी जब जी रहे थे तो एक दिन आपने मुझे 800 दिरहम दिए थे। अब सुनिए, 8 में और 800 में कितना फर्क है। आपने मुझे 800 दिरहम दिए थे और कहा था कि मार्केट से, बाजार से कोई कपड़ा लेकर आओ। अमीरुल मोमिनीन जब मैं 800 दिरहम का कपड़ा लेकर आया था तो आपने उस दिन 800 दिरहम का कपड़ा देकर कहा था कि मैं इतना घटिया कपड़ा पहनूंगा। तुम्हें यही कपड़ा मिला था, मैं इतना बुरा कपड़ा पहनूंगा। आपने वो कपड़ा मेरे मुंह पे मार दिया था और 200 दिरहम और देकर कहा था 1000 दिरहम वाला कपड़ा लेकर आओ। जाओ इसको वापस कर दो और 1000 दिरहम का कपड़ा लेकर आओ। मैं इतना घटिया कपड़ा नहीं पहनूंगा। कल तक आपको 800 दिरहम का कपड़ा घटिया लगता था, आज वो खलीफा बन गया, अमीरुल मोमिनीन बन गया। आज उसको 8 दिरहम का कपड़ा भी बढ़िया नजर आ रहा है, 8 दिरहम का कपड़ा भी उसको अच्छा लग रहा है और 6 दिरहम का कपड़ा पहनना चाहता है। अमीरुल मोमिनीन अब खलीफा बनने के बाद इस हद तक नीचे चले जाएंगे, सादगी में मुझे मालूम नहीं था। इससे तो बेहतर कपड़ा आप उस वक्त पहनते थे जब आप अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं मेरे खादिम, लोगों ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, अब मुझे अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। अगर मेरे दौरे हुकूमत में, अगर मेरी अमीरुल मोमिनीन की जमाने में अगर एक भी गरीब घर में चूल्हा नहीं जल सका, एक भी गरीब का बच्चा भूखा सो गया, तो कयामत के दिन उसका हिसाब किताब मुझसे लिया जाएगा, तुमसे नहीं लिया जाएगा। लोगों की जिम्मेदारी ने मेरे सारे नक्शे खत्म कर दिए, मेरे सारे ठाट बाट खत्म कर दिए। अब मुझे 6 दिरहमी का पहनना पड़ेगा। जाओ इस कपड़े को बदल दो और 6 दिरहम का कपड़ा लाओ, 2 दिरहम बैतुल माल में जमा कर देना, ये किसी गरीब के चूल्हा जलने के काम आ जाएगा। अल्लाह। ये था अमीरुल मोमिनीन। हम तुम्हें नमूना देख रहे हैं। यहां लोग चाय 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 के नाम पर इख्तिदार में आ गए और इख्तिदार में आने के बाद 10 लाख का सूट पहनकर ओबामा का स्वागत कर रहे हैं। सूरत देखिए, कल तक कहते थे चाय, और वो रिपोर्ट बताती है कि किसी स्टेशन पे इसने चाय बेची नहीं है। अब अल्लाह जाने वो रिपोर्ट झूठी के, अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो आप। अच्छा, काम करने वाले वो नहीं देखते हैं,
हमारे चौकीदार साहब का हाल क्या मालूम है? उनके जेब में जो पेन है आपको उसकी कीमत नहीं मालूम, 1 लाख से भी ऊपर है जो कलम, जो पेन है। और केजरीवाल जो दिल्ली में है वो सिर्फ 5 रुपए वाला कलम रखता है। उस 5 रुपए वाले कलम ने जो काम दिल्ली में कर दिए हैं वो 1 लाख वाला कलम फेल है उसके आगे। 1 लाख कलम वाला आदमी कहता है एनआरसी, सीएए, और 5 रुपए कलम वाला आदमी क्या कर रहा है? दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री। वो काम कर रहा है जो सबके लिए हो, ये वो काम कर रहा है जो वर्ग विशेष के लिए हो। अब 1 लाख की ताकत देख लो और 5 रुपए वाली ताकत देख लो, तो क्यों डरते हो यार? कम हो तो क्या हुआ? जो काम कम लोग कर देते हैं वो ज्यादा वाले नहीं कर पाते हैं। 1 लाख कलम की ताकत और 5 रुपए कलम की ताकत, दोनों ताकतें देख लो और फिर फैसला कर लो। यही मिसाल है। बस हम कम हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस भारत के नागरिक हैं। और हम इस रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज के वक्त हम इस मुल्क के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे इस भारत को तू बेईमानों से बचा ले, आमीन। हमारे इस देश की एकता और अखंडता को कायम रख। ऐ अल्लाह, हम इस गंगा जमनी तहजीब के अंदर रहे हैं हमेशा। अल्लाह हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान भाईचारे को बरकरार फरमा दे। और जो हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, मीडिया वाले बहुत उछाल देते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जो भी हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के भाईचारे में दरार पैदा करे और रुकावट पैदा करे, ऐ अल्लाह तू इसको इस दुनिया से मिटा दे और बर्बाद कर दे। हम जो भी कह रहे हैं, कल कहीं वीडियो में बना मत देना मौलाना जर्जीस ने कहा मोदी को बर्बाद कर दे। ये लोग बहुत जल्दी फोटो बना देते हैं। हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो भी हम हिंदू और मुसलमानों के दिलों में दरार पैदा करके हम आपस में भाई भाई हैं, हमारे भाईचारगी को खत्म करे, ऐ अल्लाह तू इसको इस सफ़े हस्ती से मिटा दे और कुत्ते की मौत दे, उसको बिस्तर पर रगड़ रगड़ के मरे वो आदमी। ऐ अल्लाह उसको ऐसी मौत दे कि वो मौत भी मांगे तो घुट घुट के उसको मौत आए, तड़प तड़प के मौत आए। जो हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ा करे, जो भी हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, ये जो भी बहुत बहुत काम का है। जो इस जो भी को समझ गया वो सब कुछ समझ गया। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी बात हमने कह दी आपके इलाके में। अब मुझे लगता है कि कलकत्ता वगैरह में मुझे भी फ्लैट लेना पड़ेगा। अब यूपी के हालात अच्छे नहीं है, पता नहीं कब हम अंदर चले जाएं, बंगाली आ जाते हैं और दीदी जी का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, चलिए वो बात की बात है। तो मैं आपसे एक गुजारिश यही कर रहा हूं, तो आपसे मेरी गुजारिश है, अपने ईमान को मजबूत करिए, ईमान, नमाजों को पढ़िए और फिर दुआ मांगिए। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, आज हमारी नमाजें कबूल नहीं हो रही हैं, आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। नमाजों के बारे में तो अल्लाह बेहतर जाने किसकी होती किसकी नहीं। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। क्यों? आज हमने अक्ल हलाल छोड़ दिया है, आज हमने हराम की तरफ नजरें दौड़ाना शुरू कर दी हैं। माल आए, कहीं से भी आए, कैसा भी आए, इतना याद रखिए कि इन्नल्लाह तय्यबुन व यक़बलु तय्यब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। हम चाहे एक ही लुक़मा हराम का खाते हैं, फिर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। हमें अपने रिस्क को हलाल करना चाहिए, फिर नमाजें पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। मुसलमानों, सब्र करना भी सीखो। हम नहीं कह रहे हैं जिहाद जिहाद जिहाद, जिहाद अभी ऑप्शन नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं जिहाद अभी ऑप्शन नहीं है,
जिहाद का ऑप्शन तो उस वक्त होता है जब हमारे लिए सुलह के, सफाई के, अमन व अमान के और बातचीत के सारे दरवाजे जब बंद कर दिए जाए और हमें किसी भी कीमत पर कबूल न किया जा रहा हो और हर हाल में हमको जब हमें रखने के लिए मना कर दिया जाए कि आप नहीं रह सकते, तब उस वक्त हमारे पास आखिरी ऑप्शन यह है कि हम अब इस दुनिया में, हम इस मुल्क में, हम इस मुल्क के लिए जिए थे, अब मरेंगे भी तो इस मुल्क के लिए मरेंगे। ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन बात का है। अभी कंडीशन नहीं है वो, अभी हम उस तरफ नहीं हमको जाना चाहिए और न वो बातें अभी हमारी जबान से निकलनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, हमें अभी भी हमारे बहुत से हिंदू भाई और बहुत सी विपक्षी पार्टियां भी ऐसी हैं जो हमारे फेवर में खड़ी हैं, अभी हमें दिलासा दे रही हैं, हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी ताकत वो है अल्लाह की। हमें उसकी जात पर भरोसा, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिन तो वो हैं जो सिर्फ अल्लाह ही की जात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ही की जात पर। लेकिन याद रखिए, हम दूसरों को तो बहुत गाली दे रहे हैं, मौलाना जर्जीस दूसरों के बारे में तो बहुत बुरा बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है, आपको मालूम है, ये दूसरों की वजह से नहीं, इसमें हमारे भी 14 लोग गद्दार हैं। अब वो 14 कौन लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, नाम लेकर मैं उनकी अहमियत नहीं बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मौलवी जर्जीस के पैरों में पहना हुआ जूता उनकी औकात से कहीं बढ़कर है। अगर इन 14 मुसलमान कैंडिडेटों ने अगर दूसरी तरफ वोट डाला होता इसके खिलाफ और अपनी पार्टी के स्टैंड से हटकर अगर मुस्लिम फेवर में वोट डाला होता विपक्ष में जाकर, तो माफ कीजिएगा, यह बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होता। जितने बड़े दूसरे मुजरिम हैं उससे बड़े ये भी मुजरिम है, 14 लोग। और आपके पास आएंगे इलेक्शन के मौके पर भीख मांगने और आप दे दोगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इनको सबक सिखाओ, ये गद्दार हैं, इनको सबक सिखाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए। मैंने पूरी तकरीर आज इसी बात पे कही है और जो कुछ कहना था वो भी कह दिया है। इतनी सी बात, और हमारे मोहतरम हसनैन हबीबी साहब कह रहे हैं ख्वातीन के ऊपर बोलिए। मेरे भाई, लेडीज अब हैं भी नहीं और थोड़ी बहुत रह भी गई, और हजरत मरियम का वाकया क्या औरत के ऊपर नहीं था? आप बताइए। हमने वही तो इस्लाह की कोशिश की थी, यही तो कहा कि अपनी बेटियों की आप इस्लाह करिए। आप अपनी बेटी के फुल जिम्मेदार हैं, आप बेटों के भी जिम्मेदार हैं, बेटियों के भी जिम्मेदार हैं। बेटा अगर मोबाइल इस्तेमाल करता है तो वो भी आप निगरानी रखिए, निगरानी। सवाल यह है कि आप तो अलग कमरे में सो रहे हैं, बेटा अलग कमरे में सो रहा है। लड़कियां दुआ मांग रही है, अल्लाह सर्दी जल्दी आए, ठंडी जल्दी आए। अब सर्दी जल्दी आती तो इसका मतलब जानते हो, अब कंबल ओढ़े हुए हैं, लिहाफ डाले हुए हैं, अंदर व्हाट्सएप चलाने, हेलो हाय बाय डाय डाय, ये सब चल रहा है, आई लव यू ये सब चल रहा है उसमें, अंदर लिहाफ डाल के। उसकी अम्मा सोच रही बेटी सो गई, अरे ये उसकी उम्र सोने की है ही नहीं। तुम जिसको अपनी बेटी समझ रही हो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। अब वो अम्मा जानती नहीं आई लव यू क्या होती, बेटी आई लव यू बक रही। अब बेटी क्या कर, कुछ नहीं, वो ड्राइंग सीख रही हूं मैं, वो नेट पे आई है डिजाइन बनाना, हम उसके। मेरी माँ बहनों, तुम अपनी अम्माओं को बेवकूफ बना सकती हो, मौलवी जर्जीस को नहीं। तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो, मैं उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका हूं। को बताती हो कि हम ड्राइंग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और तुमसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, पर्दा जो इस्लाम का एक बहुत अजीम रुकन समझ लो, बहुत अजीम एक पिलर है, आप अपनी मां बहनों बेटियों से पर्दा कराइए और कंट्रोल में रखिए। आजकल औरतों को इस टीवी ने, खास तौर पर वो जो चैनल आते हैं जिसमें ड्रामे, नाटक, सास भी कभी बहू थी, सीरियल, यहां से हमारी औरतें ज्यादा बिगड़ रही हैं, पहाड़े पढ़ा रही हैं। खाना देर से पकेगा लेकिन सीरियल नहीं छूटना चाहिए, सीरियल नहीं छूटना चाहिए। आदमी की का खाना छूट जाए, शौहर को पर रुक जा, आधे घंटे का और रह गए बस, ये आगे चल के तुम्हें भी पहाड़े पढ़ाएंगी।
इनकी शरारतों से तुम वाकिफ नहीं हो। बहुत शरारत खोपड़ी हो चुकी है आज की। वो वाकया सुना, वो एक आदमी को अपनी बीवी पर शक हो गया, कहता मैं ऑफिस जाता हूं, मुझे लगता कि तू किसी दूसरे से मिलती है। कहा मेरे ऊपर शक कर रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा ए चुप, मुझे लगता है कि तू मिलती है। अरे भगवान कसम हम नहीं मिलते। उसने कहा अच्छा भगवान कसम ऐसे मत खा। वो मंदिर देखा तूने पहाड़ी के ऊपर? कहाँ? उसमें एक देवी की मूर्ति है। कहाँ? चल उस पे चल, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा। और उसके ऊपर डर के मारे कोई कसम नहीं खाता था। झूठी कसम खाएंगे मर जाएंगे, झूठी कसम खाएंगे बहुत बुरी मौत होगी, ये अकीदा था उस सबका। तो कहने लगी तो आज ही चलना जरूरी है, आज तो मैं थक गई हूं, कल चलेंगे। तो उसने कहा ठीक है कल चलना। ये चला गया ऑफिस और इसकी बीवी चली गई अपने लवर के पास जिस पर शक था उसको। तो कहा कि ए हमारी चोरी पकड़ी गई। कहा क्या हुआ? कहा चोरी पकड़ी गई, हमारे आदमी को शक हो गया, अब तो बहुत बुरा होगा। तो अब क्या करना है? करना क्या है, कल तुम एक गधा लेके पहाड़ी के नीचे खड़े हो जाना, मैं अपने हस्बैंड से कहूंगी शौहर से कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे मैं पैदल नहीं चढ़ पाऊंगी, गधा किराए पे कर लो, तुम 20 रुपए मांगना, वो कहेगा ज्यादा है 10 दूंगा, तुम कह देना हाँ ठीक है चलो 10 में ही आ जाओ, बस बकिया मैं संभाल लूंगी। कहा ठीक है। दूसरे दिन वो लेके गया अपनी बीवी को, गधा लेके खड़ा है वो पहाड़ी के नीचे, चल बैठ। उसने कहा कि पहाड़ी बहुत ऊपर है, हम नहीं चढ़ेंगे, गधा इसको किराए पे कर लो। उसने गधे वाले कितना लेगा? इतना नहीं, इतना नहीं ज़्यादा है, तो आप क्या देंगे? ठीक है बोनी नहीं हुई है बैठ जाओ। बिठा लिया उसने बीवी को। अब पहाड़ी पे चढ़ता गया, लेके चढ़ा, और जैसे ही वो देवी की मूर्ति सामने आई, ये औरत नौटंकीबाज सीरियल देखने वाली ये गिर गई, अपने आप सैक से गिर गई आदत ऐसे, और अपनी साड़ी उठा के ऊपर खोल ली ऐसे, शर्मगाह खोल ली। अब उसका मर गए, मर। उसके आदमी ने पीछे मुड़ के देखा, जल्दी से आया, साड़ी नीचे की। अंधा देख के नहीं चलाता, गिरा दिया तूने मेरी बीवी को। अरे साहब हम क्या करें, ये सही से बैठी नहीं, संभल के बैठना चाहिए इसको, हम क्या इसको पकड़ के चलाएं? हैं? हम तो गधे की लगाम पकड़े हुए हैं, बैठना तो इसको सही से था। चलो बीबी मूर्ति पे हाथ रख के कसम क्या खाती है मालूम है? मैं इस देवी माँ की कसम खाकर कहती हूं कि मेरी शर्मगाह को आज तक आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। काम हो गया। उसने सोचा हाँ आज बेचारी गिर गई, आज इसकी नज़र उसकी शर्मगाह पे पड़ गई, तो आज और उसकी भी बात हो गई। चलो 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 कोई बात नहीं, तुम सच्ची हो, हम ही गलत थे, हम ही गलत थे जो तुम्हारे पर शक कर रहे थे। सीरियल दिखाओगे तो यही मक्र करेंगी तुम्हारी औरतें, समझ लो। हम बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसे आजाद छोड़ोगे। वो सुना ना, आजकल इतनी शातिर दिमाग की औरतें हो रही हैं कि एक आदमी बेचारा सीधा साधा था, मौलवी टाइप का, दुआ करता था अल्लाह मेरी शादी जल्दी हो जाए, अल्लाह जल्दी शादी कर दे, अल्लाह मुझे जो भी बच्चा पैदा होगा आलिम बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। उसकी शादी हो गई, अब दुआ मांग रहा अल्लाह जल्दी बेटा दे दे, जल्दी बेटा दे दे, मैं हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा, मौलवी बनाऊंगा। अल्लाह ने इतनी जल्दी दिया, 3 ही महीने में उसके घर बच्चा पैदा हो गया। हमारे खुशी का अल्लाह ने मुझे 3 महीने में बेटा दे दिया। अब बाहर निकला तो लोग कहते भग पागल कहीं का, 3 महीने में कहीं बच्चा पैदा होता? अरे हमने दुआ मांगी अल्लाह से, तो दुआ मांगी तो क्या मतलब? अभी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बेटे को जवान कर दे, तो कल ही जवान कर देगा क्या? तो हाँ ये बात तो सही है। तो बच्चा तो 9 महीने में पैदा होता, तेरे घर 3 महीने में कैसे हो गया? कहा 3 महीने में हो गया तो क्या क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गया क्या? पागल गड़बड़ नहीं हुआ, हरामी बच्चा किसी दूसरे का है। कहे ये बात है। गया चप्पल उठाई, अपनी बीवी को ताड़ 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 ताड़। बीवी कहती है अरे क्या हो गया तुम्हें, मारे चले जा रहे हो? कहिए बता कि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, तूने 3 महीने में क्यों कर दिया? उसने भी देखो कितनी शातिर, अल्लाह कैसा तूने मुझे पति दिया, हिसाब जोड़ना भी नहीं जानता। हमने 9 महीने में बच्चा पैदा किया, 3 महीना कहता अल्लाह मैं तेरी किस्मत फूट गई, मैं तो मर गई। अब ये कहता क्या करें, तू कह रही 9 महीना, वो बाहर जा रहा हूं लोग कह रहे 3 महीना। तो तुम पागल हो क्या?
तुम हिसाब जोड़ना नहीं जानते हो, तुम हिसाब जोड़ो ना, बच्चा 9 महीने में हुआ। कभी भी तुम बताओ तो कैसे 9 महीने में हुआ? कहा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ कितने महीने में हुई? कितना महीना हुआ? कहा 3। कहा वो तो मेरी शादी को हुआ, मेरी शादी जो तुमसे हुई उसको कितना महीना? कहा 3। और तुम्हारी मुझसे हुई उसको कितना महीना? कहा 3। तो कहा कितना हुआ? 3 मेरा और 3 तुम्हारा। तो कहा 6। कहा बच्चा कितने महीने के बाद हुआ? कहा 3। कहा 6 और 3 कितना हुआ? कहा 9। हाँ यार सही तो है, 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तेरी शादी का, 3 मेरा, 3 तेरा, 6, 3 महीने बाद बच्चा 9। अरे मरने दो कमीनों को, अल्लाह ने जल्दी दे दिया इसलिए जल रहे हैं, रख लिया। इस तरीके से आजाद छोड़ोगे तो कल हमारी बीवियां भी हमें ऐसी पहाड़े पढ़ाएंगी। मेरे भाइयों, लंबा सफर करना है। मैंने नहीं सोचा था कि आधे घंटे से ज्यादा बोलूं, 1.5 घंटा, 1 घंटा से ऊपर, 1.25 घंटे से ऊपर हो गया है। 7:30-8 बजे की फ्लाइट है, निकलना भी है। और फिर छोड़िए, हमने फजले बारी साहब से कह दिया है, इंशाअल्लाह जिस महीने में ये कहेंगे, आपका काम अधूरा रह गया है, जलसा भी उस तरीके का नहीं हो पाया जिस तरह होना चाहिए। ये जिस महीने में कहेंगे, महीना ये बताएंगे, तारीख में बताऊंगा इंशाअल्लाह, आपको डेट मिल जाएगी आइंदा और खुलकर बातें होंगी आपके साथ। अभी हमें माफ़ करिए, बहुत हमारी भी ट्रेन लेट, फ्लाइट से वहाँ सिल्लीगुड़ी उतरा, उल्टा आया मैं, कलकत्ता नहीं सिल्लीगुड़ी, और सिल्लीगुड़ी से फिर यहाँ। तो मेरे भाइयों, मेरा भी उल्टा मामला हो गया, इनकी भी ट्रेन, राजधानी जैसी गाड़ियाँ लेट। तो इंशाअल्लाह थके हुए, कल जुमे का खुतबा मुझे बॉम्बे में देना है, फिर 27, 28, 29, 30 4 दिन के प्रोग्राम है। वहाँ कई चैनल वाले, आज तक, जी न्यूज़, तमाम चैनल वाले पहले ही से इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। अल्लाह करे कि उनके भी दिमाग में मेरी बात उतर जाए और उनके ज़रिए ऐवान हुकूमत तक मेरी बात पहुंच जाए। अल्लाह करे कि मोदी को और अमित शाह को अक्ल सलीम मिल जाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह इन दोनों को तू सद्बुद्धि प्रदान फरमा दे, अक्ल सलीम अता फरमा। आइए दुआ करें कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों के अंदर ईमान पैदा फरमा दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा, हमारी बेटियों को गलाज़त और गंदगी से निकाल कर अल्लाह हज़रत मरियम की तरह पाक दामनी हमारी बेटियों में पैदा फरमा दे। हज़रत ज़ैनब और हज़रत फ़ातिमा की सीरत हमारी ज़िंदगी, हमारी माँ बहनों की ज़िंदगी में पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने इस इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अल्लाह तो उनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने जैसी भी कुर्बानियाँ दी हैं इस इजलास में, अल्लाह तू उनकी नेकियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनको सदका जारिया बना दे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत व तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ करते हैं इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, अल्लाह तू हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें सब्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे साथ बहुत अन्याय और बहुत जुल्म हो रहे हैं, हम तेरे नबी के फार्मूले पर चलते हुए सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। अल्लाह बड़ी दास्तान, जाटों ने आंदोलन किया, ट्रेनें जलाईं, पटरियाँ तोड़ी, बसों में आग लगाई, तो उनसे कोई चीज़ नहीं मांगी गई। लेकिन हमारे यूपी में अगर कुछ नौजवान भड़क गए और सरकारी संपत्ति को अगर थोड़ा नुकसान पहुंचाया, तो आज योगी सरकार कहती है कि कुर्की कर लो, इनके घरों को जब्त कर लो। ये हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू ऐसी हुकूमत से हमें नजात अता फरमा और हमें ऐसी हुकूमत दे जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई